को पढ़ने का अवसर नहीं था, वो मजदूरी करते थे दूसरों के खेतों में, वो पशु चराने का काम करते थे। संविधान आया, मेरे पिताजी को पढ़ने का अवसर मिला तो मेरे पिताजी पढ़ लिख कर मास्टर बने, और जब मास्टर बने तो एक तनख्वाह मिली, जेब में पैसा आया तो मुझे उन्होंने और मेरे दोनों भाइयों को, मेरी तीनों बहनों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम किया। एडीएम, साधारण भाषा में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कानूगो, पटवारी, सेक्रेटरी और हमारे एसएचओ साहब, सीओ साहब, दरोगा जी, कांस्टेबल साहब, हेड कांस्टेबल साहब, तमाम हमारे साहब लोगों के बच्चों को भी, जितने भी सरकारी पद है उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना। अगर मेरे पिताजी और मेरे दादाजी में तुलना की जाए, मेरे दादाजी को पढ़ने का अवसर नहीं था, वो मजदूरी करते थे दूसरों के खेतों में, वो पशु चराने का काम करते थे। संविधान आया, मेरे पिताजी को पढ़ने का अवसर मिला तो मेरे पिताजी पढ़ लिख कर मास्टर बने, और जब मास्टर बने तो एक तनख्वाह मिली, जेब में पैसा आया तो मुझे उन्होंने और मेरे दोनों भाइयों को, मेरी तीनों बहनों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम किया। और आज अगर मैं यहाँ खड़ा के बोल रहा हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों के बाद ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जिन्होंने ये आपके घर में भी हुआ होगा मेरे भाइयों बहनों, मेरे समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, ये आपके घर में भी हुआ होगा कि आपको फीस की जरूरत होगी, आपको किताबों की जरूरत होगी, आपको कॉपी की जरूरत होगी, आपको एग्जामिनेशन फीस की जरूरत होगी, आपको जूतों की जरूरत होगी, और आपके पिता पर जूते चप्पल नहीं होंगे, उनके पास पैसे की कमी होगी तो उन्होंने अपना पेट काट के आपकी पढ़ाई की व्यवस्था की होगी। अपने अंदर झांक के देखो, आपको ये दिन दिखाई दे जाएगा। मैं भी आप ही के जैसे परिवार से निकल के आया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मेरे पिताजी ना पढ़ाते तो आज ये चंद्रशेखर आजाद यहाँ खड़ा होकर आपके लिए बात नहीं रख रहा होता, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके हितों के लिए पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा रहा होता। ये शिक्षा के कारण संभव हुआ है। मगर मैं शिक्षा का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पिछले 5 साल में 18,727 स्कूल इन सरकारों ने बंद कर दिए। आप जानने की कोशिश करो कि सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है, अमीर का या गरीब का बताओ, किसान मजदूर का या पूंजीपति का बताओ। तो किसान मजदूर का बच्चा पढ़ के आगे ना बढ़ जाए, इसलिए सरकारी स्कूल बंद करके और पैसे वालों के प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर शिक्षा प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तो आज नहीं तो 10 साल 20 साल में ये गरीबी, बेबसी, लाचारी को जो भेड़िए उनको काट दोगे। क्योंकि कल अगर आप में से किसी का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, पत्रकार, चित्रकार, अगर किसी भी प्रोफेसर, इंजीनियर किसी भी पद पे गया तो अपनी मां को आंखों में आंसू नहीं आने देगा, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा, अपनी बहन की शादी में और किसी कार्यक्रम में किसी के आगे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमारी, लाचारी में कर्ज लेके जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षा हथियार है जो आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन ये सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार, इन स्कूलों को बंद करके हमारी तरक्की का रास्ता रोकने का काम कर रही है। आपको मुझे समझना पड़ेगा कि हमें इस शिक्षा को बचाना है, और ये शिक्षा तब बचेगी जब संविधान बचेगा। मेरी बात को आप याद रखना प्यारे साथी। आप जानते हैं इस शिक्षा को बचाने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं और हमारे पास क्या योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े गौर से सुनना। मुझसे क्या लड़ाई है सबकी, बाबा साहब से क्या लड़ाई थी सबकी, राष्ट्रपिता फूले जी से क्या लड़ाई थी सबकी, मान्यवर काशीराम साहब से क्या लड़ाई थी सबकी, मामला रामसु वर्मा जी से क्या लड़ाई थी सबकी, मैं आपको बताता। अगर वो अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचते तो किसी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो अपने समाज के बारे में सोचते थे, इसलिए उनसे नाराजगी है। इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को आज भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, उनको तोड़ दिया जाता है, सिर्फ स्टैचू से डर जाते हैं लोग। अभी तेलंगाना में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की
प्रतिमा पर हमला किया गया, दिन दहाड़े हमला किया गया। वो प्रतिमा पे हमला नहीं था, वो उस विचार पे हमला था जो उन्होंने मनुवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास के बाद वो खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले को। अगर वो शिक्षा की ज्योत नहीं जगाते तो आज महिलाएं पढ़ नहीं पाती। आज इस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज और तमाम पायलट से लेकर जो बेटियां बनी है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को जाता है, मां सावित्रीबाई फूले को, मां फातिमा शेख को जाता है। प्यारे साथियों, मुझसे भी इनकी यही लड़ाई है कि ये चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों को अधिकार क्यों दिलाना चाहता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह के अपमान को सह के आप लोग जीते रहोगे? क्या आपके जीवन में कुछ सुख सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या आपको सम्मान का जीवन नहीं मिलना चाहिए? क्या आपके साथ जुल्म जाते अत्याचार बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। तो मुझसे लड़ाई का कारण मैं आपको बताता हूं। मुझसे लड़ाई का कारण, आजाद समाज पार्टी लड़ाई का कारण, भीम आर्मी से लड़ाई का कारण, एकमात्र कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सबके पास समस्या है कि ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, और हमारे पास समाधान है। क्या है? क्या है? समाधान। और मैं आपको बताता हूं कि समाधान क्या है। इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। ये बीमार है, आपकी शिक्षा बीमार है। बताता हूं, इसको ठीक करने का एकमात्र रास्ता यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर ग्राम के प्रधान और पंचायत का मेंबर, उनके बीच में जितने पद हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, राज्य का, केंद्र का मंत्री हो, इन सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात को अब याद रखो। और चीफ सेक्रेटरी से लेके केंद्र के और प्रमुख सचिव से लेकर अपर सचिव, मुख्य सचिव, तमाम जितनी पोस्ट हैं, उसके बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, IAS, IPS, उसके बाद नीचे आ जाओ PCS, PPS, ADM, साधारण भाषा में ADM, SDM, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, सेक्रेटरी, और हमारे SHO साहब, CO साहब, दरोगा जी, कांस्टेबल साहब, हेड कांस्टेबल साहब, तमाम हमारे साहब लोगों के बच्चों को भी, जितने भी सरकारी पद है उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना। इससे होगा क्या? देखो सुनो, एक तो सरकारी स्कूलों की कायाकल्प हो जाएगी। क्योंकि जब जिस स्कूल में SSP साहब का या SP साहब का बच्चा पढ़ेगा, जिस स्कूल में ADM साहब का या DM साहब का बच्चा पढ़ेगा, उस स्कूल की बिल्डिंग कमजोर नहीं हो सकती है। क्योंकि अपने बच्चे की रखवाली करनी है तो इसी बीच में गरीब के बच्चों की भी रखवाली हो जाएगी। मेरी बात को ये तो लागू कराने वाले हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं कानून, अगर किसी विद्यालय में विधायक जी का, सांसद जी का बच्चा पढ़ेगा, उसकी बिल्डिंग कमजोर नहीं हो सकती है, वहां किताबों की कमी नहीं हो सकती, वहां टीचरों की कमी नहीं हो सकती है। क्योंकि जब उनके बच्चों के भविष्य में आंच आएगी तो ऐसे मिलेंगे स्कूल जैसे 5 स्टार होटल होते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। और शिक्षा भी ऐसी होगी जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती है, लेकिन ये देना नहीं चाहते। और मैं आपको इस शिक्षा के साथ कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, इस बात को आप याद रखना। यही लड़ाई है इनकी, मेरी, इसीलिए मेरे खिलाफ खड़े रहने दो, खड़े रहने दो। ये भी मैंने पहले कहा था मैं कि सबसे लड़ लूंगा, बस आपसे नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि आपके साथ जीना है, आपका जीवन बदलना है।